क्या तुम थक चुके हो? क्या तुम्हारा जी भर गया है इस दुनिया से, उन लोगों से और हर उस चीज से जो तुम्हें खुशी देने का वादा करती थी, लेकिन आखिर में सिर्फ खालीपन देकर चली गई? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे सीने में एक ऐसा बोझ है जिसका जिक्र तुम किसी से कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई समझेगा ही नहीं? अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर आज तुम्हारी आंखें थकावट से भर गई हैं और तुम्हारी रूह सुकून की तलाश में भटक रही है, तो ठहर जाओ। ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे रब की तरफ से वो पुकार है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहां थकावट खत्म होती है और एक ऐसी जिंदगी शुरू होती है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इस वीडियो को आखिर तक मेरे साथ देखना, क्योंकि आज तुम्हारे दिल का बोझ उतरने वाला है। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि बस अब बहुत हो गया। हमने रिश्तों को निभाने की कोशिश की, हमने दुनिया के पीछे भाग कर देखा, हमने पैसा, शोहरत और आसाइशों में सुकून ढूंढा, लेकिन सच तो ये है कि जितना हमने बाहर की दुनिया को समेटा, हम अंदर से इतने ही अकेले होते गए। तुम क्यों थके हो? तुम इसलिए थके हो क्योंकि तुमने अपना बोझ उन कंधों पर डाल दिया जो खुद बोझ उठाने के काबिल नहीं थे। तुमने इंसानों से वो उम्मीदें वाबस्ता कर ले जो सिर्फ खुदा पूरी कर सकता था। याद रखो, ये दुनिया बनाई ही इसलिए गई है कि ये तुम्हें थका दे, ताकि जब तुम थक जाओ तो तुम पलट कर उसकी तरफ देखो जो कभी नहीं थकता। अल्लाह कुरान में कहता है कि बेशक इंसान को मुशक्कत में पैदा किया गया है। ये थकावट, ये बेचैनी, ये उदासी दरअसल एक सिग्नल है, एक इशारा है। एक इशारा है कि तुम्हारी रूह को उसकी खुराक नहीं मिल रही। जैसे जिस्म भूख से निढाल होता है, वैसे ही रूह जब अपने खालिक से दूर होती है तो वो सिसकने लगती है। तुम जिस सुकून की तलाश में हो, वो किसी इंसान के पास नहीं है, वो किसी बैंक बैलेंस में नहीं है, वो तो सजदे की इस एक घड़ी में है जहां तुम कहोगे, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, अब तो संभाल ले। जब तुम हार मान लेते हो ना, तभी अल्लाह की मदद शुरू होती है। जरा सोचो, वो रब जो एक नन्ही सी चींटी को अंधेरी रात में काले पत्थर के नीचे रिस्क देता है, क्या वो तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ नहीं? वो तुम्हारे रनांसों को भी गिनता है जो पुलकों से गिरने से पहले ही तुम्हारे अंदर जज्ब हो जाते हैं। लोग तुम्हें जज करेंगे, लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो रब तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने का मुंतजिर है। वो फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के पास रहता हूँ। तो अगर आज तुम्हारा दिल टूटा हुआ है तो मुबारक हो, तुम खुदा के सबसे ज्यादा करीब हो। इस दुनिया की हकीकत एक शराब जैसी है, तुम जितना उसके पीछे भागोगे, ये तुम्हें इतना ही प्यासा रखेगी। तुम थक इसलिए गए हो क्योंकि तुमने फानी चीजों को अब्दी समझ लिया। जो चीज खुद खत्म होने वाली है, वो तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकती है? अपनी थकावट को मसले पर ले जाओ, इससे बातें करो जैसे तुम अपने सबसे करीबी दोस्त से करते हो। उसे बताओ कि तुम हार गए हो, उसे बताओ कि तुमसे अब मजीद नहीं चला जाता, और फिर देखो वो कैसे तुम्हारे हालात बदलता है, वो कैसे तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाता है और तुम्हारे सीने में वो इत्मीनान भर देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। आज से एक अहद करो, अपनी जिंदगी की बाग डोर अपने हाथ से छोड़कर अल्लाह के हाथ में दे दो। जो होना है उसे होने दो, जो चला गया उसे जाने दो। बस ये याद रखो कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है। जब तुम ये मान लोगे कि हस्बना अल्लाह व नाम अल वकील, तो यकीन जानो तुम्हारी आधी थकावट इसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। ये दुनिया एक सफ़र है और मुसाफिर कभी रास्ते की थकावट से दिल बर्दाश्ता होकर सफ़र नहीं छोड़ता, बल्कि वो मंजिल की याद में चलता रहता है। तुम्हारी मंजिल ये दुनिया नहीं, तुम्हारी मंजिल वो जन्नत है जहाँ ना कोई गम होगा,
ना कोई थकावट और ना कोई जुदाई। तुम जानते हो तुम्हारा रब तुम्हारे बारे में क्या कहता है? वो फरमाता है कि मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। जरा उस बात की गहराई में जाओ। तुम्हारा वो दर्द जिसे तुम खुद भी ठीक से बयान नहीं कर पाते, वो उसे भी महसूस करता है। जब तुम तन्हाई में रोते हो और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब वो तुम्हारे साथ होता है। अल्लाह कहता है कि मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद ना होना। ये नाउमीदी गुनाह क्यों है? क्योंकि नाउमीदी का मतलब ये है कि तुमने अपने मसाइल को अल्लाह की ताकत से बड़ा समझ लिया है। क्या कोई ऐसी दीवार है जिसे वो गिरा ना सके? क्या कोई ऐसी बंदिश है जिसे वो तोड़ ना सके? तुम्हारे दिक्खों का इलाज इस बात में छुपा है कि तुम अपनी नज़रें लोगों से हटाकर अपने खालिक पर जमा लो। लोग बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन एक अल्लाह की ज़ात है जो कल भी तुम्हारी मुंतज़िर थी और आज भी तुम्हारी पुकार सुनने के लिए तैयार है। तुम कहते हो कि तुम थक गए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा रब फरमाता है कि अल्लाह किसी पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। इसका मतलब है कि अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में ये मुश्किल है तो तुम उसे सहने की ताकत रखते हो, बस तुम्हें इस ताकत को पहचानना है। याद रखो, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है और इम्तिहान कभी आसान नहीं होता, लेकिन इस इम्तिहान में तुम अकेले नहीं हो। जब तुम सजदे में जाकर कहते हो कि ए मेरे मालिक, मैंने अपना सब कुछ तुझे सौंपा, तो अर्शे इलाही से तुम्हारे लिए सुकून के फरिश्ते उतरते हैं। तुम्हारी जिंदगी की तलखियाँ शहद में बदल सकती है, तुम्हारे अंधेरे उजालों में ढल सकते हैं। बस शर्त यह है कि तुम अपना रुख बदल लो। दुनिया की तरफ देखोगे तो हमेशा कमी ही नजर आएगी, अल्लाह की तरफ देखोगे तो हर चीज़ में बरकत नजर आएगी जिसका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। आज उस वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं तुम्हें बस एक पैगाम देना चाहता हूँ। अपनी थकावट को अपना हथियार बनाओ। इस थकावट को तुम्हें अल्लाह के करीब लाने का ज़रिया बनने दो। रोना है तो उसके सामने रो, मांगना है तो उससे मांगो। वो तुम्हारी खामोशी भी सुनता है और तुम्हारे उन लफ्ज़ों को भी जानता है जो अभी तुम्हारी ज़बान तक नहीं आए। जब दुनिया तुम्हारे लिए तमाम दरवाजे बंद कर दे तो याद रखना कि उसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। वो कभी नहीं कहता कि तुम देर से आए हो, वो हमेशा कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने बोझ को उतार फेंको, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा मामला उसके हाथ में है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, जो तुम्हें कभी टूटने नहीं देगा, जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र आज से, अभी से शुरू करो, इस यकीन के साथ कि अब तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुकून मादी चीज़ों में नहीं, सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद में है। और जब तुम्हें वो सुकून मिल गया तो ये दुनिया तुम्हें बहुत छोटी और बेमानी लगने लगेगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है तो याद रखना, ये सुकून मेरी बातों में नहीं, तुम्हारे रब के जिक्र में है। इस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखना, शायद तुम्हारी एक शेर किसी टूटे हुए दिल को जीने की नई उम्मीद दे दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।